हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंसोल ऑब्जेक्ट और उसके कई सारे मेथड्स है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉग तो ऑलरेडी हम लोग ने देखा था, फिर से थोड़ा चालू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लॉग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, दिस इज माई टेक्स्ट। और यहाँ पर सिंपली उसको लॉक करेंगे, माई टेक्स्ट को मैंने सेव किया। तो यहाँ पर देखिए कंसोल के टैब में आपको यहाँ पर मिल जाएगा दिस इज माई टेक्स्ट। और अगर आपको पता नहीं है ये कंसोल कैसे आता है, सिंपली राइट क्लिक इंस्पेक्ट करना है, आपको ये विंडो मिल जाती है। एलिमेंट्स के बाजू वाला टैब है या फिर कहीं और देखिए यहाँ पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पर कंसोल लिया है इसीलिए मुझे कंसोल, लेकिन सिंपली ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंसोल वाले टैब में जाना है और उसके अंदर आपको देखिए ये टेक्स्ट मिल जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कंसोल डॉट लॉग। इसके आगे मैं और एक चीज दिखाता हूँ जो है कंसोल डॉट वॉर्न। ओके, मान लो अगर आपको वार्निंग जैसा कुछ यहाँ पर टेक्स्ट दिखानी है, सेव करता हूँ तो देखिए ये वार्निंग जैसे कुछ यहाँ पर दिखाई देगी। सो दिस इज माई टेक्स्ट, जो है येलो बैकग्राउंड के जैसा कुछ आएगा, येलो आइकन आएगा। तो ये वार्निंग अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है तो सिंपली आप यूज कर सकते हो कंसोल डॉट वॉर्न। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, कंसोल डॉट इन्फो है। ओके, तो इन्फो के लिए फिर से माई टेक्स्ट ले रहा हूं, मैं सेव करता हूं। तो इन्फो कुछ नहीं है, सिंपली मैसेज के जैसा कुछ दिखता है यहाँ पर। तो ये भी आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहो। ओके, तो ये है आपका इन्फो। इसके बाद क्या आता है, कंसोल डॉट एरर आता है। तो चलिए एरर देखिए नाम से पता चल रहा है माई टेक्स्ट, और मैं सेव करता हूँ। तो एरर जो है वो आपको सिंपली एरर जैसा दिखाई देगा आपके कंसोल में। तो ये भी अगर आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो कंसोल डॉट एरर। अब ये थोड़ा सा अलग है, असर्ट। देखिए मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ कंसोल डॉट असर्ट। यहाँ पर क्या करिए बताएं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल में जो भी एक वैल्यू है वो मुझे चेक करनी है। असर्ट सिंपली क्या करता है, देखिए ट्रू या फॉल्स में आपको यहाँ पर आउटपुट देता है। मतलब अगर आपकी कोई कंडीशन आप चेक कर रहे हो और वो फॉल्स हो जाती है तो असर्ट अपने आप से खुद से आपको एक एरर दे देता है कंसोल में। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। असर्ट करके एक मेथड है कंसोल कंसोल में, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए माई टेक्स्ट जो है इक्वल 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 मैं बोलता हूँ। अभी मैं तो सेम लिख रहा हूँ दिस इज माई टेक्स्ट करके, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये जो मैंने लिखा है ये कम्प्लीटली ट्रू है, इसीलिए आपको कुछ एरर दिखाई नहीं देगा। ओके, और यहाँ पर मान लो मैंने गलती किया और मैं सेव करता हूँ तो देखिए असर्ट जो है ना अपने आप ये खुद से एक एरर दे देता है असर्शन फील्ड करके। तो ये एक है, ये एक फायदा है। हमेशा जब भी आप डिबगिंग कर रहे हो कंसोल में तो अगर आपको आप चाहते हो तो असर्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है, इसके ऊपर से आपको मैं आई होप पता चल गया होगा कि असर्ट जो है कैसे काम करता है। सिंपली ट्रू और फॉल्स की तरह है। देखिए ये आपने चेक किया, ये जो आपने लिखा है ये अगर ट्रू है तो सिंपली वो कुछ नहीं करेगा, अगर फॉल्स है तो खुद से आपको एरर दे देगा। ओके, तो ये है आपका कंसोल डॉट असर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, टेबल। ओके, तो टेबल के लिए ना मुझे आपको पहले तो एक ऑब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने ऑब्जेक्ट आपको सिखाया नहीं है। यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली माई ओबीजे करके बना रहा हूँ और यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पर की वैल्यू होती है। देखिए जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो वहां पर की और वैल्यू होती है, की कोलन और वैल्यू, और यहाँ पर कॉमा डालना है क्योंकि मुझे दूसरी की डालनी है, फिर से कोलन और वैल्यू। ऐसा आप डालते हो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे नेम चाहिए और नेम जो है वो है किशोरी ट्यूटोरियल्स। कॉमा दे दिया, एज लिख रहा हूँ मैं 45, और मेरे पास जो है स्टूडेंट्स जो है वो मान लो 500 है। ठीक है, मैंने सेव किया और ये बन गया आपका देखिए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अभी मैं दिखाता हूँ, पहले तो कंसोल डॉट लॉग में मैं दिखाता हूँ, टेबल बाद में दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लॉग करके माय ऑब्जेक्ट पहले बताता हूँ, सेव किया मैंने। ये देखिए आपको ऑब्जेक्ट जो है ना कुछ इस तरह दिखाई देगा जब आप कंसोल लॉक करोगे। ओके, और एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले नेम लिखा है, फिर एज लिखा है, फिर स्टूडेंट्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर पहले एज आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर स्टूडेंट्स आ रहा है। तो ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना अल्फाबेटिकली सॉर्ट होके आता है, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे।
तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी चीज, अगर आप लॉक कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट तो सिंपली कुछ इस तरह दिखने वाला है। इतना समझ गए? चलिए अब मैं टेबल बताता हूँ। देखिए अभी हमारे पास ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं कंसोल कंसोल डॉट टेबल लिख रहा हूँ। ओके, और फिर से माई ओबीजे लिख रहा हूँ और मैंने सेव किया अभी। तो अभी देखिए सेम चीज जो यहाँ पर आपको या आपने जो लिखा है सेम चीज यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी। तो बस यही होता है आपका कंसोल डॉट टेबल। तो ऑब्जेक्ट जो है ना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो देखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए अगर आप ऐसा देखोगे, अभी सिंपल आपके पास तीन ही चीजें यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आपको इजीली रीड करने के लिए आसानी हो वगैरह, ऐसा कुछ इजी रीड कर सकते हो आप, ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए तो सिंपली आप यूज कर सकते हो कंसोल डॉट टेबल, और ये आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा टेबल फॉर्मेट में। समझ में आ रही है बात अभी? तो ये है आपका कंसोल डॉट टेबल। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है अभी, टाइम और टाइम एंड। तो इसके लिए है ना, मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। ओके, तो ये सब सारी चीजें देखिए आपको सामने यहाँ पर दिखाई देगी। अब मैं क्या बोलता हूँ, कंसोल डॉट टाइम लिख रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं सेमीकोलन देता हूँ और इसके नीचे कंसोल डॉट टाइम एंड लिखते हैं। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट में देखिए आपको यहाँ पर कुछ नंबर आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहा है और 3.5800। तो ये जो है ना, ये सिंपली आपका मिली सेकेंड, आपको टाइम बता रहा है कि आपका आपने जो कोड लिखा है उसको रन होने में टाइम कितना लगा, वो सिंपली आपको बता देता है। तो ये है आपका कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट टाइम एंड। और एक चीज यहाँ पर देखिए, डिफॉल्ट टेक्स्ट जो आ रही है, ये जो डिफॉल्ट करके, ये इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। तो यहाँ पर सिंपली मैं स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ टाइम टेकन, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो और एक चीज, ये टाइम में आप लगा रहे हो ना, तो सिंपली यहाँ पर जाके भी सेम टू सेम लिखना है। ओके, मैंने सेव किया। अब देखिए टाइम टेकन यहाँ पर लिख के आएगा, और फिर आपका जो टाइम है वो नीचे आपको दिखाई देगा, मिली सेकेंड्स में जो भी है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए आपने ये सेम लिखा है, इस वजह से ये काम कर रहा है। मान लो यहाँ पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, इसको 1 2 3 सेव किया, तो देखिए आप बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। टाइमर टाइम टेकन 1 2 3 डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है, तो ये जो है ना आपने लिखा है सेम होना चाहिए, तभी वो आपको टाइम दिखाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में देखिए क्या है, क्लियर है। तो चलिए, क्लियर तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कंसोल डॉट क्लियर। ये सिंपली क्या करेगा, क्लियर कर देगा आपका कंसोल, और कुछ नहीं करेगा। ओके, मैंने सेव किया, तो देखिए कंसोल जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो ये कोड रन होने वाला है, और यहाँ पर आपने लिख के रखा है क्लियर कर दो, तो भैया सब कुछ यहाँ पर वो क्लियर कर देगा। इतना समझ में आ गया? अभी 2 मिनट के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ क्लियर, तो देखिए फिर से आएगा। और एक चीज यहाँ पर बटन है, और एक देखिए यहाँ पर, यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये जो है आपका क्रोम का बाय डिफॉल्ट जो बटन होता है इनबिल्ट, वो है। लेकिन यहाँ पर जब रिफ्रेश कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने कोड लिख के रखा है, तो ये बार बार आएगा। लेकिन यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर फिर से दिखेगा। और ये जो क्लियर है ना, ये आपके पेज के अंदर लिखा है आपने। ओके, तो जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो हमेशा वो क्लियर ही होने वाला है। तो ये थोड़ा डिफरेंस समझ लो। ओके, और एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए मैं फिर से बंद कर देता हूँ। अब मान लो देखिए मेरे पास वार्निंग वाले जो है यहाँ पर दो तीन है, और एरर्स जो है मेरे पास, देखिए बहुत सारे एरर्स है मेरे पास। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए ऐसा कुछ आपका कंसोल दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको पढ़ने के लिए। तो इसके लिए ना आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो। तो फिल्टर का भी यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए शो कंसोल साइड बार करके, इसमें आप जाओगे तो देखिए मैं सिर्फ एरर्स पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एरर्स दिखाई देते हैं। अभी मैं वार्निंग्स पे जाऊंगा तो देखिए मुझे सिर्फ वार्निंग्स ही दिखाई देंगे। तो ऐसा भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये भी एक टूल है जो आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप अभी देखिए सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर क्लियर कर ली है। और एक चीज, छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ थोड़ा 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। मैंने सेव कर लिया। देखिए इस कंसोल में है ना, यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 100 प्लस 50 मैं करता हूँ, तो देखिए 150 मिलेगा।
या फिर आपको मान लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज सॉरी, यहाँ इसके अंदर लिखना होता है राइट। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ दिस इज टेस्टिंग और ये जो है इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर ये भी लिख के चला आ जाता है। तो जो कंसोल है ना यहाँ पर ये भी चीज़ें होती है, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसोल का वीडियो है और आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें क्या होता है कंसोल में और हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप अभी सारे चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। देखिए हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है ये सारे कंसोल ऑब्जेक्ट के मेथड्स है और ये डिबगिंग के लिए यूज़ होते हैं। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको सारे जो मेथड्स हैं यहाँ पर समझ में आ चुके हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।